नमस्कार, आप सभी का आरबी क्लासेज में स्वागत है। हम दूसरा लेसन पढ़ रहे थे नेल्सन मंडेला। यदि कोई स्टूडेंट आज ये सीधा ही दूसरा वीडियो देख रहा है तो उससे पहले इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने जो बर्फ एंड जो फायर एंड आइस पोइम थी उसमें साथ में किया हुआ है, तो पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद में ये देखें तो ही आपके समझ में आएगा सीधा दूसरा पार्ट देखने से, क्योंकि पहला पार्ट पढ़ा दिया गया है। तो इसका पहला पार्ट है वो बर्फ एंड आइस जो वीडियो है फायर एंड आइस उसमें है, पहले वो देखें और बाद में ये पार्ट देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम पढ़ रहे थे नेल्सन मंडेला, जिन्होंने रंग भेद नीति के विरुद्ध कई वर्षों तक संघर्ष किया और अपने राष्ट्र को स्वतंत्र कराया। उस वक्त एक बहुत बड़ा इनॉग्रेशन शपथ ग्रहण समारोह रखा गया, जिसमें देश विदेश के सभी राजनीतिज्ञ, डिग्निटर्स, प्रतिष्ठित व्यक्ति सभी इनको रेस्पेक्ट देने के लिए आए। ये एक बहुत ही बड़ा सम्मेलन था, ये हमने पढ़ा था। आगे पढ़ते हैं। A few moments later, ये देखो फर्स्ट लेसन में हमने 3 प्रकार के लेटर की चर्चा की थी। अब आपको पता है इसका अर्थ बताया था, वही अर्थ है इसका। तो थोड़े से समय के बाद, तो ये लेटर इसका अर्थ होता है समय के अर्थ में बाद में, और LATTER उसका अर्थ आपको बताया था, उदाहरण देकर भी बताया था, दूसरा, पिछला, और एक लेटर पत्र अक्सर जो लंचो वाला हमने पढ़ा था उसमें था। तो a few moments later, थोड़े से समय बाद, we all lifted our eyes, हमने अपनी आंखें ऊपर उठाई, in as spectators array, विस्मय के भाव से। थोड़े से समय के बाद उन्होंने ऊपर देखा विस्मय से, जैसे कि एक भव्य पंक्ति, स्पेक्टलर भव्य, शानदार, अरे पंक्ति, एक भव्य पंक्ति के रूप में ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर्स रोअर्ड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स। जैसे ही उन्होंने ऊपर देखा तो उनको विस्मय हो गया, आश्चर्यचकित हो गए। क्या था ऊपर कि दक्षिणी अफ्रीका के जो जेट विमान थे, हेलीकॉप्टर्स थे और ट्रूप कैरियर्स, सैनिकों को ले जाने वाले वाहन, सेनावाहक वाहन, और वो सभी क्या कर रहे थे, रोअर, गरज रहे थे, गर्जना कर रहे थे, इन परफेक्ट फॉर्मेशन, एक सही संरचना में, ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स, यूनियन बिल्डिंग थी उस पर, उसके ऊपर आकाश में जब उन्होंने ऊपर देखा तो एक आश्चर्य हुआ। बहुत ही बड़े बड़े जेट विमान, हेलीकॉप्टर और ट्रूप कैरियर्स, सैनिकों को ले जाने वाले विमान, ये सभी एक निश्चित संरचना में गरज रहे थे। It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy। ये क्या था? ये एक पिन पॉइंट यानी ठीक सटीक, बिल्कुल सटीक। एक पिन पॉइंट का मतलब है सटीक, बिल्कुल ठीक, परिशुद्ध, सटीक, परिशुद्ध और सैन्य, मिलिट्री फोर्स, सैन्य बल, एंड ए डिस्प्ले,
प्रदर्शन था। ये क्या था? एक सटीक सैन्य बल का प्रदर्शन था। और क्या था? डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसिशंस एंड मिलिट्री फोर्स बट ए डेमोन्स्ट्रेशन। और भी था ये, इसका भी अर्थ होता है प्रदर्शन, इसका भी अर्थ होता है प्रदर्शन। डेमोन्स्ट्रेशन का भी अर्थ होता है प्रदर्शन ऑफ द मिलिट्री लॉयल्टी, बताया हुआ है आपको ये। तो सैनिकों की वफादारी का भी प्रदर्शन था, किसके प्रति? टू डेमोक्रेसी, अपने प्रजातंत्र के प्रति। अपने प्रजातंत्र के प्रति ये सैनिकों की वफादारी का भी एक प्रदर्शन था। टू ए न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। नई नई सरकार जो अभी बनी है, किसके नेतृत्व में बनी है? नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में। अभी अभी नई नई सरकार बनी है, वो फ्रीली, स्वतंत्र रूप से, फेयरली, निष्पक्ष, फेयरली यानी निष्पक्ष। अभी अभी जो स्वतंत्र और निष्पक्ष स्वीकार सरकार इलेक्टेड चुनी गई है, अभी अभी जो नेल्सन मंडेला की सरकार है वो स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से चुनी गई है, इलेक्टेड यानी चुनी गई है। ओनली मोमेंट्स बिफोर, थोड़े से समय पहले क्या था? द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स, डिफेंस फोर्स मीन है रक्षा बल, डिफेंस फोर्स है। तो थोड़े से समय पहले सर्वोच्च सेना के उच्च अधिकारी, दक्षिणी अफ्रीका के रक्षा बल के उच्च अधिकारी एंड पुलिस, इसको पुलिस नहीं बोलते हम, सही उच्चारण पुलिस बोलेंगे, पुलिस, एंड देयर चेयर्स dedicate with ribbon and medal from days gone by। ये कह रहा है कि थोड़े से समय पहले जो रक्षा बल के सेना के उच्च अधिकारी, उनके और पुलिस के डेडिकेट, सीना, चेस्ट, छाती, उनके जो सीने हैं वो अलंकृत थे। डेडिकेट यानी सजे हुए थे, यहाँ पर उसके लगे हुए थे। क्या लगे हुए थे? रिबन यानी फीते, एंड मेडल यानी पदक। और उसके जो सीने हैं, उसकी जो छाती है वो रिबन, फीतों से और पदकों से सजी हुई थी। फ्रॉम डेज गोन बाई सॉल्यूटेड मी एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी। उन सब ने मेरे को सॉल्यूट किया और अपने वफादारी की शपथ ली। प्लेस देयर लॉयल्टी, और वफादारी की शपथ ली। I was not unmindful of the fact, मुझे ज्ञात था, अनमाइंड ज्ञात नहीं होना, नॉट अनमाइंडफुल ज्ञात होना हो गया वापस। तो मुझे ज्ञात था, सही तरीके से याद था, क्या था? ऑफ द फैक्ट, वो तथ्य, वो बात, डेट नॉट सो मनी ईयर्स, कोई ज़्यादा समय पहले की बात नहीं है, कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ है, मुझे अभी भी याद है। दे वुड नॉट हैव सॉल्यूटेड बट अरेस्टेड मी, वो मेरे को कभी सॉल्यूट नहीं करते थे, बल्कि क्या कर लेते थे? गिरफ्तार कर लेते थे। लेकिन आज सभी क्या कर रहे हैं? ठीक है। फाइनली, अंत में, ए शेवर्ण, वी आकृति में, वी के आकार में, वी के आकार, शेवर्ण यानी वी आकृति में, और इम्पाला जेट्स लेफ्ट ए स्मोक ट्रेल ऑफ ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। फ्लैग यानी झंडा, फ्लैग यानी झंडा। तो थोड़े से समय बाद इम्पाला जेट विमान है
उसके साउथ अफ्रीका के झंडे जो ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू, इन सभी प्रकार के रंगों में, काला, लाल, हरा, नीला और गोल्ड यानी सुनहरा, उसमें वी एक 7 यानी वी आकृति में स्मोक ट्रेल, धुएं के चिन्ह जैसी आकृतियों में उसको छोड़े जेट विमान ने। द डे वाज सिम्बोलाइज्ड, ये दिन सिम्बोलाइज्ड हो गया, प्रतीक बन गया, फॉर मी, मेरे लिए, ये दिन मेरे लिए प्रतीक बन गया, बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम, हमारे 2 राष्ट्रगान, नेशनल एंथम, राष्ट्रगानों का। एंड द विजन ऑफ वाइट्स सिंगिंग, जो गोरे थे उनका क्या राष्ट्रगान था? निकोसी सिकलेले अफ्रीका, निकोली सिकलेले अफ्रीका, ये उस राष्ट्रगान का नाम है। एंड ब्लैक, और ए श्वेतों का क्या था? सिंगिंग डाई स्टेम, ये ए श्वेतों का था। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, although that day neither group knew the lyrics of the anthem, हालांकि जो पुराना, जो पहले वाला राष्ट्रगान था, उसको किसी का भी उसके गीत के शब्दों का पता नहीं था, लिरिक्स का पता नहीं था, उसको वो नहीं जानते थे, उसका अर्थ नहीं जानते थे। They once despite, वे उनसे डेस्पाइट, गणना करते थे। They would सुन, लेकिन शीघ्र क्या हुआ? Know their words by heart, लेकिन शीघ्र उसने उस राष्ट्रगान जो पहले उससे वो अच्छी तरीके से नहीं जानते थे, उनके प्रति सम्मान नहीं करते थे, लेकिन अब शीघ्र ही उन्होंने उसको हृदयंगम कर लिया, याद कर लिया। चलो आगे चलते हैं। बाय हार्ट का मतलब हृदयंगम करना, याद कर लेना, समझ लेना। on the day of the inauguration, अब इसका आता है आपको मीनिंग। I was overwhelmed with a sense of history, इनॉग्रेशन के दिन, उद्घाटन के दिन, शपथ ग्रहण जो समारोह रखा गया था उसके दिन, I was overwhelmed, मैं अभिभूत था, with a sense यानी समझ, हिस्ट्री की समझ से, इतिहास की समझ से मैं अभिभूत था। इन द फर्स्ट डिकेड्स, पहले दशक में ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, डिकेड्स पहले भी आया हुआ है, 10 वर्ष का समय है डिकेड्स, सेंचुरी शताब्दी। तो 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, ए फ्यू ईयर्स आफ्टर, और थोड़े से समय बाद, द बिटर एंग्लो वॉर, भयानक एंग्लो वॉर युद्ध, बिटर एंग्लो वॉर यानी युद्ध, एंड बिफोर, इस युद्ध के बाद, और बिफोर माई ओवन बर्थ, और मेरे खुद के बर्थ से पहले, मेरे खुद के जन्म से थोड़ा सा पहले, द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका के जो वाइट लोग थे, पैच्ड अप, दूर कर दिया, देयर डिफेंसेस एंड इरेक्टेड ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल, उन्होंने पैच्ड अप कर लिया, दूर कर लिया जो भी मतभेद थे, और एक इस प्रकार की व्यवस्था चुनी, इस प्रकार की एक जातीय वाली व्यवस्था चुनी, इरेक्टेड यानी चुनना, बनाना, एक इस प्रकार की व्यवस्था बनाई जिसमें क्या प्रधानता थी? अब वो डार्क स्किन्ड पीपल जो इन लोगों के विरुद्ध थी, जो
डार्क स्किन थे, जो अश्वेत थे, उन लोगों की क्या थी, ये व्यवस्था थी, वो विरुद्ध थी ऑफ दियर ओवन लैंड, अपनी ही धरती पर। द स्ट्रक्चर द क्रिएटेड, जो उन्होंने बनाया, जैसी उन्होंने संरचना बनाई, फॉर्मड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्सिस्ट, वो बहुत ही क्या थी, हार्सिस्ट थी, कठोर थी, हार्सिस्ट यानी कठोर, मोस्ट इनह्यूमन अमानवीय थी, ह्यूमन मानवीय। तो ये व्यवस्था जो उन्होंने बनाई थी वो बहुत ही कठोर थी, अमानवीय थी, अमानवीय समाज की। एंड द वर्ल्ड हैज एवर नॉन, जिसे समाज संसार है कभी उसको स्वीकार नहीं कर पाया। किस व्यवस्था को, जो श्वेत लोगों ने बनाई थी, उसको कभी भी वो स्वीकार नहीं कर पाए, कभी जान नहीं पाए। अब इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, एंड माई ओवन एट डिकेड्स एज ए मैन, बीसवीं शताब्दी के अंतिम दशक में, और एंड माई ओवन, ओवन यानी खुद के, ओवन यानी खुद के, एट द डिकेड एज ए मैन, दैट सिस्टम had been ओवरटर्न्ड, ये व्यवस्था है ओवरटर्न कर दी गई, बदल दी गई। ये व्यवस्था बदल दी गई। कौन सी व्यवस्था? जो गोरे लोगों की थी, श्वेत लोगों की थी, उसे समाज है कभी स्वीकार नहीं कर पाया। वो बहुत ज़्यादा कठोर थी, हार्शिस्ट थी और अमानवीय थी। वो बदल दी गई फॉर एवर, हमेशा हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। अब कलर की कोई परवाह नहीं है, त्वचा के आधार पर बिना भेदभाव की एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई, उनको अधिकार दिए गए। अब कलर के आधार पर कोई भी उसकी कलर की रिगार्डलेस कोई परवाह नहीं है, अब भेदभाव नहीं होता है। दैट डे, उस दिन, हैड कम अबाउट थ्रू द unimaginable sacrifice of thousands of my people, and whose suffering and courage can never be counted or repaid। ये दिन कैसे मिला हमें? ये दिन अकल्पनीय है, जिसकी कल्पना करना भी असंभव है। इतना सेक्रीफाइस के बाद मिला, सेक्रीफाइस यानी बलिदान, हजारों लोगों के बलिदान के बाद, और जो लोग जिन्होंने कष्ट सहे, उनमें हिम्मत थी, उनको हम कभी भी कैन नेवर बी काउंटेड, हम उसको बता नहीं सकते, गिना नहीं सकते। उन्होंने इतना इस राष्ट्र के लिए संघर्ष किया, उसको हम काउंट नहीं कर सकते। ये अकल्पनीय है, और न ही हम उसका क्या कर सकते, रीपेड कर सकते। रीपेड, उसका भुगतान करना, उसका जो बलिदान है, हम उसका रीपेड कभी नहीं कर सकते। आई फेल्ट दैट, मैंने महसूस किया, दैट डे, उस दिन, मैंने उस दिन ये जाना, एज आई हैव ऑन सो मनी अदर्स डेज, दैट आई वाज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स, कि हम हैं उन अफ्रीकन जो देश भगत हैं, पैट्रियट्स यानी देश भगत, जो देश भगत थे, हम उसके कुल का प्रतीक थे। वो हेड गॉन बिफोर सम मी, जो हमारे समय से पहले जा चुके हैं, वो बलिदान देकर चले गए, वो तो पेड़ लगाकर चले गए। अब क्या है,
उसके जो फल हैं वो हमें ही मिलेंगे। उन्होंने खुद फल चखे नहीं है, वो तो बलिदान हो गए। Who had gone before me, that long and noble line ended and now began again with me। एक लंबी श्रृंखला, ऐसे लोगों की एक लंबी श्रृंखला थी, ऐसे देशभक्तों की, वो समाप्त हो गई और अब मेरे द्वारा एक नई शुरुआत हुई है। मेरे द्वारा विद मी, मेरे से एक नई शुरुआत हुई है। आई वॉज पेन, मैं पेन था, पेन एक, मैं दुखी था, पेन यानी दुखी। डेट की आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, मैं उनको धन्यवाद नहीं दे पाया। मुझे दुख था कि हम उसको धन्यवाद नहीं दे पाए। एंड दे that day were not able to see what their sacrifice had wrought। जो wrought यानी किया, जो उन्होंने बलिदान किया था, हम उसके बलिदान के लिए हम उसको धन्यवाद भी नहीं कर पाए थे। मुझे इस बात का खेद है। ऐसे कह रहे हैं कौन? नेल्सन मंडेला। बलिदान किया, जिन लोगों ने बलिदान किया था, रोट यानी किया। आगे देखो, द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वाउंड। रंग भेद की जो नीति थी उसने बहुत ही गहरे जख्म दिए थे। जख्म समय है और जख्म को भर भी देता है, लेकिन वक्त नूर को बेनूर भी कर देता है और थोड़े से जख्म को नासूर भी कर देता है। तो उन्होंने इतने जख्म दिए कि वो लंबे समय तक चले। घाव, जख्म, इन माई कंट्री एंड माई पीपल, ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशन रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। आने वाली पीढ़ियां भी इन जख्मों को भरपाई करने में असमर्थ रहेगी। उन श्वेत लोगों ने इतने जख्म दिए थे और हमारे बहुत से देशभक्त हैं वो सेक्रीफाइस हो गए थे। हम उसका रीपे कभी नहीं कर सकते, हम उसको रिकवरिंग है कभी नहीं कर सकते। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन, पहले भी आया हुआ है, अत्याचार, उत्पीड़न, तो कई दशकों तक उन्होंने क्या ये जो अत्याचार किए थे, एंड उसकी ब्रूटेलिटी यानी बर्बरता, नरसंहार, बर्बरता, एंड हेड अनदर ब्रूटेलिटी, हेड अनदर अनइंटेंटेड, बिना किसी इरादे के, अनचाहे, अनइंटेंटेड, बिना अनचाहे उसके क्या पड़े, प्रभाव पड़े, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे उसके प्रभाव पड़े। एंड that was that it produced the Oliver Thambos, the Walter Susulus, and Chief Luthulus, the Yusuf Dedus, the Bram Fishers, the Robert Subukos, ये सब ऑफ आवर टाइम, ये उस वक्त के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन थे, असाधारण प्रतिभा के धनी थे। ये सभी जो नाम आए हैं, रॉबर्ट सुबुको, यूसुफ डेडूज, वाल्टर और चीफ लुथुलिस, ये सब क्या थे? ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन ऑफ सच एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत ही असाधारण व्यक्ति थे। ये देखो, इसके तस्वीर भी दी हुई है इन सब की, जो अभी हमने नाम पढ़े थे, यूसुफ डेडू, ब्रेम फिशर,
रॉबर्ट सोबुकोव, courage, wisdom and generosity that their life may never be known again. ये सभी क्या थे? उनमें हिम्मत थी, विजडम थी और जेनरिटी थी, उदारता के धनी थे, बुद्धिमान थे, मतलब बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन थे। Perhaps it requires such depth of operation to create such highest of character. ये अपने उच्च कैरेक्टर, इनका कैरेक्टर बड़ा उच्च था, उच्च चरित्र के धनी थे। उन्होंने अत्याचारों के विरुद्ध इन व्यक्तियों ने, इन व्यक्तियों क्या देशभक्त कहेंगे इनको, अत्याचारों के विरुद्ध लंबा संघर्ष किया। My country is rich in the mineral and gems. हमारा देश है वो क्या है? खनिज और रत्न। खनिज और रत्नों में हमारा देश धनवान है। यहाँ पर अनेक प्रकार के मिनरल्स, खनिज और जेम्स यानी रत्न मिलते हैं। हमारा देश धनवान है। That lie beneath its soil, इसकी धरती में इस प्रकार के जो खनिज हैं और जेम्स रत्न है वो सब मिलते हैं। But I have always known that its greatest wealth is its people. लेकिन मैंने हमेशा ये माना है कि इस देश की सच्ची संपत्ति क्या है? देश की सच्ची संपत्ति क्या मिनरल्स है, क्या जेम्स है? नहीं, ये कह रहा है कि मैंने हमेशा ये माना है कि देश की जो ग्रेटेस्ट वेल्थ है, वेल्थ यानी संपत्ति, हेल्थ यानी स्वास्थ्य, वेल्थ यानी संपत्ति, देश की ग्रेटेस्ट सबसे बड़ी पूंजी क्या है? इट्स पीपुल, यहाँ की जनता, यहाँ के लोग। ध्यान रखना इस लाइन को। तो देश की सबसे बड़ी पूंजी क्या बताई गई है? तो इसमें आ सकता है कि मिनरल, जेम्स, पीपल। तो आपको क्या करना है? खनिजों और रत्नों में हमारा देश धनवान तो है ही, लेकिन देश की सबसे बड़ी पूंजी किसको बताया गया है? यहाँ के लोगों को, यहाँ की जनता को। फाइनर एंड प्योर देन द प्यूरेस्ट डायमंड, यही क्या है? सबसे प्यूरेस्ट, सबसे शुद्धतम खजाना यही है, हीरो के समान। सबसे प्यूरेस्ट डायमंड किसको बताया गया है? ध्यान देना, सबसे प्यूरेस्ट डायमंड किसको बताया गया है? इसको बताया गया है, रतन को बताया गया है, यहाँ किसको बताया गया है? लोगों को बताया गया है ना, जनता को ही, यहाँ के लोगों को ही क्या बताया गया है? प्यूरेस्ट डायमंड, शुद्धतम हीरे यहाँ की जनता ही है। It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. मैंने मेरे कॉमरेड्स यानी साथी, मैंने अपने साथियों से जाना स्ट्रगल, संघर्ष, उसके बारे में सीखा। That I learned the meaning of courage. मैंने मेरे साथियों से संघर्ष का मीनिंग सीखा। मैंने मेरे साथियों से संघर्ष का मीनिंग सीखा। संघर्ष का मीनिंग सीखा। लर्न यानी LEARN, लर्न यानी सीखना, लर्न यानी सीखना। मैंने मेरे साथियों से संघर्ष का मीनिंग सीखा कि कैसे संघर्ष किया जाता है। इस प्रकार के देशभक्तों ने जो संघर्ष किया, टाइम एंड अगेन, बार बार आई हैव सीन मैन वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। मैंने व्यक्तियों को, वुमेन को अपने विचारों के लिए रिस्क उठाते हुए देखा। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप, मैंने व्यक्तियों को स्टैंड अप
किसी के विरुद्ध खड़े होते हुए देखा। किसके विरुद्ध? टू अटैक्स एंड टॉर्चर, आक्रमण, अत्याचार, विदाउट ब्रेकिंग, बिना रुके ये लोग हैं अत्याचारों के विरुद्ध, आक्रमण के विरुद्ध मैंने इनको खड़े होते हुए देखा। शोविंग ए स्ट्रेंथ, और उन्होंने शो किया, दिखाई, अपनी ताकत दिखाई, अपनी शक्ति दिखाई। स्ट्रेंथ यानी शक्ति, शो करना, दिखाना, प्रदर्शित करना। इन लोगों ने अपनी शक्ति दिखाई। किसके विरुद्ध दिखाई? किसके विरुद्ध दिखाई? टॉर्चर के प्रति, ऑपरेशन के प्रति, अत्याचार के प्रति। एंड आगे देखो, शोइंग ए स्ट्रेंथ, और अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, शक्ति दिखाई। एंड रेजिलियंस, रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, डिफाइज, रेजिलियंस यानी सामर्थ्य, सामर्थ्य। उसमें क्या था? सामर्थ्य था। डिफाइज असंभव, इमेजिनेशन यानी कल्पना, मतलब हो गया एक कल्पनीय। उसमें इतना सामर्थ्य था कि उसकी कल्पना नहीं की जा सकती, इतना सामर्थ्य था इनमें। आई लर्न, मैंने सीखा, दैट करेज वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, मैंने सीखा, क्या सीखा? कि जो हिम्मत है वो डर की अनुपस्थिति, हिम्मत नहीं है। डर नहीं लगना ही हिम्मत नहीं है, डर नहीं लगना ही, फियर यानी डर, फियर यानी डर, डर की अनुपस्थिति है, वही कोई हिम्मत नहीं है। तो क्या है हिम्मत? बट द ट्रायम्फ ओवर इट, डर क्या है, हिम्मत क्या है? कैरेज का क्या मतलब है? क्वेश्चन हो सकता है, ध्यान देना। तो कैरेज का मतलब ये बता रहा है कि डर नहीं लगना या डर की अनुपस्थिति होना ही मतलब कैरेज नहीं है। तो क्या है? क्या बताया? ट्रायम्फ, ध्यान देना, ट्रायम्फ, ट्रायम्फ यानी विक्ट्री, विजय, जीत, ओवर इट, इस पर जीत ही क्या है? वही कैरेज का वास्तविक अर्थ है। तो किस पर? डर पर विजय ही, ट्रायम्फ ओवर इट, डर पर विजय पाना ही क्या है? हिम्मत है। तो कैरेज का क्या मतलब है? बहुत ही बढ़िया लाइन है और क्वेश्चन भी आपके ये, तो याद रखना है इसको। कैरेज का मतलब है कि इसका मतलब ये नहीं है कि डर नहीं लगना ही हिम्मत है, वो हिम्मतवान होते हैं, नहीं। जो डर पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, कॉन्कर कर लेते हैं, ट्रायम्फ कर लेते हैं उस पर, वही हिम्मतवान कहलाते हैं। आगे देखो, द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, बहादुर व्यक्ति वो नहीं होता जो अफ्रेड नहीं होता। बहादुर व्यक्ति वो नहीं होता जो अफ्रेड नहीं होता। अफ्रेड यानी डरना। बहादुर व्यक्ति वो नहीं होता जो डरता नहीं है। बहादुर व्यक्ति वो नहीं होता जो डरता नहीं है। बट ही हु कॉन्कर्स द फियर, बहादुर वह होता है जो डर पर क्या कर लेता है? कॉन्कर कर लेता है। पहले आया ट्रायम्फ, अब आया कॉन्कर, विजय प्राप्त कर लेता है। तो ये 2-3 लाइनें बहुत ही बेस्ट लाइनें हैं। इसका क्वेश्चन भी है, याद रखना है हिम्मत का मतलब क्या है। तो आपको ये बताना है कि हिम्मत का मतलब डर नहीं लगना ही कोई हिम्मत नहीं है। हिम्मत क्या है? डर पर विजय प्राप्त करना ही। और बहादुर व्यक्ति का क्या मतलब है? ब्रेव मैन का क्या मीन है यहाँ पर? तो ये बता रहा है कि बहादुर व्यक्ति वो नहीं होते जो अफ्रेड नहीं होते, जिनको डर नहीं लगता, जिनको डर नहीं लगता। लेकिन बहादुर व्यक्ति वो होते हैं जो डर पर क्या कर लेते हैं? विजय प्राप्त कर लेते हैं, वही बहादुर व्यक्ति होते हैं। No one is born hating another person because of the color of his skin. किसी का भी जन्म है वो त्वचा के आधार पर घृणा करने के लिए नहीं हुआ है। किसी का भी जन्म त्वचा के आधार पर
घृणा करने के लिए नहीं हुआ है। हमने विस्तार से बताया भी था पिछले वाले पाठों में कि भगवान सबको समान बनाता है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और हिज बैकग्राउंड, और न ही उसकी बैकग्राउंड पृष्ठभूमि, हमें उसकी पृष्ठभूमि और उसके स्किन त्वचा के आधार पर हम हेटिंग करने के लिए हमारा जन्म नहीं हुआ है। और हिज रिलीजन, न ही उसके धर्म के आधार पर। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, एंड लोगों को घृणा करना सीखना चाहिए। कब? एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, क्यों कह रहे हैं ये घृणा करना? क्योंकि जब घृणा करना सीखेंगे तो ये क्या है? दे कैन बी टॉट टू लव। घृणा से क्या, घृणा करना सीखेंगे तब ही उसको क्या सिखाया जा सकता है? प्रेम सिखाया जा सकता है। टीच, टॉट, टॉट, टीच यानी सिखाना, और टॉट सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है। टीच, टॉट, टॉट, तभी उसको क्या है, इसकी जो थर्ड फॉर्म है वो भी यही होती है, टीच, टॉट, टॉट। तो जो घृणा करते हैं उसको ही क्या सिखाया जा सकता है? प्रेम सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली, प्रेम है वो क्या होता है? नेचुरली होता है, अपने आप होता है। टू द ह्यूमन हार्ट, मनुष्य के दिल में। देन इट्स अपोजिट, इसके विरुद्ध, घृणा के विरुद्ध ये लव है वो अपने आप होता है। आगे देखो, even in the grimmest time, जो समय अच्छा नहीं है, कठिन समय, अप्रिय समय, ग्रीमेस्ट टाइम इन प्रिजन, जब वो प्रिजन में रहे थे, कितने सालों तक रहे थे? 30 सालों तक। तो जब वो प्रिजन में रहे थे उसका समय बड़ा कठिन था। When my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards. तो ये कह रहा है कि मैंने वहाँ के एक गार्ड में, एक पहरेदार में मानवता की झलक देखी। जब वहाँ पर जेल में सीमा से बाहर उसको टॉर्चर किया जा रहा था, यातनाएं दी जा रही थी, और उसको टॉर्चर किया जा रहा था, तो उन्होंने अपने एक पहरेदार में, वहाँ के पहरेदार में क्या देखी? ग्लिमर। कॉमरेड्स यानी कई बार आ चुका है साथी, तो ग्लिमर यानी झलक ऑफ ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी यानी मानवता, उसमें मानवता की झलक देखी। किस में देखी? पहरेदार। Perhaps just for a second, but it was, थोड़े से समय के लिए, थोड़े से समय ऐसे लगा मुझे, just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. लेकिन ये इससे मैं क्या हो गया? reassure, आश्वस्त हो गया, और मैं आगे अपना कार्य जारी रखा। मैंस गुडनेस, मनुष्य की जो गुडनेस होती है, इज ए फ्लेम, क्या होती है? मनुष्य की अच्छाइयाँ होती है वो फ्लेम होती है। फ्लेम यानी ज्वाला, आग क्या होती है? बढ़ती जाती है। मनुष्य की अच्छाइयाँ हैं वो बढ़ती जाती है। मनुष्य की जो गुडनेस है, अच्छाइयाँ हैं, वो क्या है? बढ़ती जाती है। That can be hidden but never extinguished. बुझाया, जिसको कभी बुझाया नहीं जा सकता, कभी भी उसको एक्सटिंग्विश नहीं किया जा सकता, नहीं उसको छुपाया जा सकता। तो
उसको मनुष्य की अच्छाइयों को कभी भी छुपाया नहीं जा सकता, नहीं दबाया जा सकता। ये फ्लेम के समान होती है, बढ़ती रहती है। अरे जो फूल होते हैं, फूल उसको आप कितना ही दबाओ, मसल दो, कुचल दो, लेकिन उसकी सुगंध आए बगैर नहीं रह सकती। फूलों की सुगंध है, उसको आप दबा दो, कुचल दो, लेकिन उसकी सुगंध तो आएगी आएगी। इसी तरीके से मनुष्य की जो अच्छाइयाँ हैं उसको आप दबा नहीं सकते, बुझा नहीं सकते। वो क्या है, वो तो बढ़ती ही रहेगी। तो ये एक पार्ट और कंप्लीट होता है नेल्सन मंडेला, जो सेकंड लेसन है। अब एक पार्ट और बचा है जो हम कल पूरा कर लेंगे। तो इस वीडियो, ये जो मीनिंग हम बार बार जो डिस्कस कर रहे हैं, एक मीनिंग को 4-5 बार बोल रहे हैं, तो ये मीनिंग, इन पर आप ध्यान दें बोलते वक्त, सुनते वक्त। यदि आप ध्यान से सुनते हैं तो ये आपको याद हो जाएंगे, और एक पार्ट को एक कहानी के तौर पर पूरा हमें याद रखना चाहिए, ताकि क्वेश्चन आंसर करने में, उनको याद करने में दिक्कत नहीं हो। जिस प्रकार से हमने लंचों वाला पार्ट किया था, मुझे लगता है कि लंचों वाला पार्ट है वो सबको याद है। तो जो भी स्टूडेंट्स अध्ययन कर रहे हैं, तो वे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि हमेशा एक क्लास आती है तो आपके पास उसको सर्च नहीं करना पड़े, अपने आप आ जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो धन्यवाद। अगला पार्ट हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।